नमस्कार दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो अभी जो है 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। वह प्रतिदिन स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी और जिस रास्ते से वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी, उसी रास्ते में एक छोटा-सा पुल था। और दोस्तों प्रतिदिन उस पुलिया से एक 66 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता था। और जब भी वो लड़की आती-जाती थी तो उसको देखता रहता था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है जो शाम के समय में वो लड़की जो है अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस पुल से होकर गुजर रही होती है, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति मौका पाकर उस लड़की को पुल के नीचे लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद उसके साथ हैवानियत करता है, जिसके बारे में दोस्तों यदि आप लोग जो है जानेंगे पहचानेंगे तो आप लोगों की जो है होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना है तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी किशनगंज के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम कामिनी होता है। कामिनी के माता पिता नहीं थे, माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। देहांत हो जाने के बाद से जो कामिनी थी अपने मामा के घर पर आकर रह चुकी थी, और जो कामिनी का मामा था उस गांव का मुखिया था। और जो कामिनी की मामी थी वह अक्सर बीमार ज़्यादा रहती थी, जिस वजह से वो अपना घर का कामकाज ढंग से नहीं कर पाती थी। इसलिए कामिनी का मामा इसको जो है अपने घर पर रखा हुआ था। जो कामिनी थी वो भी 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और उसकी अभी बोर्ड की पढ़ाई चल रही थी। जब स्कूल छुट्टी होने के बाद घर आती थी तो घर का सारा कामकाज वही करती थी अकेली। खाना पीना सब कुछ वही अकेली पकाती थी। नेहा का मामा था वो कामिनी को खूब मान दुलार करता था, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और जो कामिनी थी वो थोड़ा शादी करने के लायक भी हो चुकी थी, लेकिन कामिनी का मामा अभी उसको पढ़ाना चाहता था। इसलिए अभी वो जो है उसकी शादी के चक्कर में दोस्तों पढ़ना नहीं चाहता था। जो कामिनी की मामी थी वो कामिनी को सारी बातें करती थी, उसका भी जो है टाइम पास हो जाता था। कामिनी की बहुत ही बात थी, जब वो घर में होती थी तो मन ही मन गीता गुनगुनाती थी, सुबह शाम पूजा पाठ करती थी, और जिस चीज़ की कमी होती थी तो वो मामा से बोल देती थी। मामा मार्केट से मंगवा देता था, और दोस्तों इस तरह से सबको खुश रखती थी। सुबह ही जग जाती थी और अपना सारा कामकाज अच्छे तरीके से होकर तैयार दोस्तों साइकिल लेकर जो है स्कूल पढ़ने के लिए चली जाती थी। और जब शाम को उसकी स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो अकेले ही घर पर चली आती थी। दोस्तों उसकी जो है 5-8 सहेलियाँ भी थी जो अभी कभी कभार जो है स्कूल जाती थी, और बाकी समय पर अपने घर पर रहती थी। कामिनी भी वो हमेशा स्कूल आती जाती थी। उसी रास्ते में एक छोटा सा पुलिया पड़ता था। उस पुलिया का एक 66-68 साल का व्यक्ति हमेशा बैठा रहता था। उसका नाम शंकर था। शंकर कामिनी के गांव का ही जो है रहने वाला था। और शंकर की पत्नी नहीं थी, पत्नी का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। केवल एक बेटा और बहू थी। बेटा था वो गुड़गांव की कंपनी में काम किया करता था, और जो उसकी बहू थी वो घर पर अकेली रहती थी, कामकाज करती थी। लेकिन जो शंकर था वो इधर उधर पूरे दिन घूमता फिरता रहता था, कोई कामकाज नहीं करता था। जिस वजह से उसकी जो बहू थी वो उससे चिड़ी रहती थी। लेकिन जो शंकर था एक नंबर का रंगी मिजाजी इंसान था। वो कभी भी जो है किसी लड़की या महिला को देखता था तो उसकी ओर देखता ही रह जाता था। तो दोस्तों उन लोगों के मन में जो है देखकर घटिया बातें सोचता था। और दोस्तों जो कामिनी थी वो शंकर को उसी पल पर बैठे हुए देखती थी तो कुछ शंका होती थी, क्योंकि जब भी वो कामिनी को उस पुलिया पे होकर गुजरती थी तो वो नोटिस करती थी कि जो शंकर है वो उसे गौर से देख रहा है, निहार रहा है। वो बातें भी करने की कोशिश करता था, लेकिन जो कामिनी थी वो उस पुलिया के पास से बहुत स्पीड से गुजर जाती थी, उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देती थी, इग्नोर करके अपने घर चली जाती थी। दोस्तों तो जो शंकर था उसका पुलिया के बगल में 1-2 कट्टा ज़मीन था जिससे वो गेहूँ फसल लगाया हुआ था, और उसने धीरे-धीरे करके ज़मीन ज़्यादा खरीद ली थी। उसी बहाने से वो पुलिया पर बैठा रहता था। जब कभी गाँव का कोई व्यक्ति उसे पूछता था कि आप जो है अक्सर इस पुलिया के पास क्यों बैठते हैं, तो वो उनको अपना खेत जो है दिखा देता था या उसका बहाना बना लेता था। लेकिन दोस्तों उसका मन में मकसद कामिनी को आते-जाते देखना था, उसे पाना था। कामिनी को अपनी नज़रों में गड़ा चुका था और कामिनी को किसी भी हाल में पाना ये चाहता था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, सुबह कामिनी अपना घर का सारा कामकाज करके नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर अपना साइकिल लेकर स्कूल पढ़ने के लिए चली जाती है। फिर दोस्तों जब शाम होती है तो उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो अपना साइकिल लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जब आधे रास्ते में पहुंचती है तब तक जो है अचानक से उसे साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। जो बस ये देखकर काफ़ी घबरा जाती है, ये सोचने लगती है कि अब क्या होगा। उसे तो घर जाने रात हो जाएगी, तो वह मदद के लिए इधर-उधर किसी को देखने लगती है, लेकिन उस समय जो कोई वो है दिखाई नहीं देता उसको। काफ़ी शाम हो चुकी थी, रात ढलने वाली थी। उसके बाद जो कामिनी थी वो पैदल ही अपना साइकिल खींचते हुए घर जाती है। और जब उस पुलिया के पास वो पहुंचती है घर आने से पहले, तो उसकी नज़र शंकर पर पड़ जाती है। वो शंकर को देखकर दोस्तों काफ़ी डर जाती है, और जब शंकर का नज़र कामिनी पर पड़ता है तो उसे मौका ही मिल जाता है। उसके बाद मौका पाकर जो शंकर था वो कामिनी के पीछे पकड़कर उस पुलिया के नीचे लेकर चला जाता था। तो कामिनी गौरी शंकर से कहती है कि अंकल आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं भी नादान हूँ, मैं भी छोटी हूँ, बालक हूँ, आपकी बराबरी नहीं हूँ, फिर ये मेरे साथ ये काम आप कैसे कर सकते हैं। तो जो शंकर था वो कामिनी से कहने लगता है कि ये निगाहें कितने दिनों से तुम पर टिकी हुई है, मैं तुम्हें पाना चाहता था और आज मौका मिल गया, इसलिए अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो उसके बाद जो कामिनी थी वो शंकर से कहने लगती है कि अरे अंकल मैं तो जो है इससे पहले किसी लड़के से मिली जुली तक नहीं हूँ, फिर मैं आपको कैसे सहन कर पाऊंगी। लेकिन दोस्तों जो शंकर था वो कामिनी का जो है एक नहीं सुनता है और उस पुलिया के नीचे लेटाकर हिलाने लगता है।
और दोस्तों इस कदर हिलाता है कि जो कामिनी थी वो सह नहीं पाती है और उसे मना करने लगती है, लेकिन दोस्तों वो मानता नहीं था। दोस्तों लगभग 1 घंटे तक हिलाता है और उतने समय में वो कामिनी का जो है हालत एकदम पंचर कर देता है। बहुत ज़्यादा जो है आई हालत ख़राब हो जाती है। वह कामिनी को उस स्थिति में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जाने के पहले वो कामिनी को धमका भी देता है कि यदि वो इस बात को किसी को बताएगी या कहेगी, बोलेगी तो इसको भी वह बदतर हालत कर देगा। फिर दोस्तों उसके बाद न जाने वो जो कामिनी थी वो अपने आप को किसी तरह संभालते हुए घर जाती है। घर इधर-उधर पहले जो कामिनी का मामा था, राह देख रहा था कामिनी को आज देर क्यों हो गई, क्यों बात या क्या बात हो गई। और जब कामिनी पहुँचती है तो उसके पास उसका मामा दौड़ कर जाता है और कामिनी से पूछने लगता है कि कामिनी बताती है कि उसकी साइकिल का जो टायर था वो पंचर हो चुका था, जिस वजह से उसे घर आने में देरी हो गया। लेकिन दोस्तों शंकर उसके साथ किया था उस बारे में वो कुछ भी नहीं बताती। फिर दोस्तों उसके बाद जो कामिनी थी वो लगभग 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं जा पाती है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो हालत थी एकदम ख़राब हो चुकी थी और वो किसी से बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर दोस्तों इसी तरह से कामिनी को नॉर्मल होने में लगभग 15 से 18 दिन का समय निकल जाता है। और जब कामिनी नॉर्मल हो जाती है तो उसका मामा एक दिन कहता है कि कामिनी देख, मैं देख रहा हूँ कि कितने दिन हो गए तुम स्कूल नहीं जा रही, क्या बात है? तो कामिनी कहती है कि मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं वो रोज़ स्कूल नहीं जाती, यदि वो लोग जाएंगी तो मैं भी जाऊँगी। फिर दोस्तों एक दिन जो कामिनी थी, सहेली थी, वह सभी सहेलियाँ कामिनी के घर पर आती है, उससे मजाक करने लगती है और स्कूल जाने के लिए जो है पूछती है। कामिनी जो है कितने दिनों से स्कूल नहीं गई है, इतनी बातें वो बनाती है। उसके बाद जो कामिनी थी सहेलियाँ के साथ स्कूल जाती है और छुट्टी होने के बाद दोस्तों उधर से जो है लौट रही होती है, तब तक उसकी नज़र शंकर पर पड़ जाती है। उस समय उस पुलिया के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन दोस्तों जो अकेली कामिनी नहीं थी, वो उस समय उसकी सहेलियाँ भी थी, जिस वजह से वो कामिनी को टोक टाक नहीं करता। उसके बाद जो कामिनी थी वह कभी अकेले स्कूल नहीं आती थी, कभी भी नहीं। जब भी आती थी तो अपने सहेलियों की झुंड में आती थी और झुंड में ही चली जाती थी। फिर दोस्तों इसी तरह से स्कूल आते जाते लगभग कामिनी को 2-4 महीनों का समय बीत गया था और एक दिन अचानक से रात के समय में जब कामिनी अपने कमरे में सोई हुई थी तब अचानक से दोस्तों उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो जो कामिनी का मामा था वो उसको एक डॉक्टर के पास ले जाता है और जब डॉक्टर चेकअप करता है तो कामिनी की जो है मामा के बगल में बुलाता है और कहता है कि कामिनी जो है अब पेट से है, ये माँ बनने वाली है। उसके बाद दोस्तों जो कामिनी का मामा था ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसके बाद वो कामिनी को घर लाता है और वो लाने के बाद उस पर प्रेशर कढ़ाई से पूछताछ करने लगता है। कहता है कि कामिनी सच बताओ, तुम्हारे साथ जो है किसी ने ज़बरदस्ती किया है या तुम किसी के साथ मिली-जुली हो? तो जो कामिनी थी वो रोने लगती है और कहती है कि मामा मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी। दरअसल जो शंकर था उस दिन अब मुझे घर आने में देर हो चुका था। वो पुलिया के नीचे मुझे लेकर गया था और मेरे साथ मनमानी किया था। जिस दिन ने मुझे काफ़ी पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं डर से बता नहीं रही थी, क्योंकि वो मुझे पहले ही जो है डरा धमका दिया था। यदि वो किसी को बताएगा कहेगा तो वो उसका बुरा हाल कर देगा। उसके बाद दोस्तों जब नेहा के मामा को शंकर के बारे में बात पता चलता है तो दोस्तों नेहा का मामा नेहा को पुलिस थाने ले जाता है और जाने के बाद वो शंकर पर केस कर देता है। उसके बाद पुलिस आती है और शंकर को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। फिर उसके बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो जो कामिनी का मामा था एक अच्छा सा लड़का देखकर नेहा की शादी जो है करा देता है और जो कामिनी थी अपने ससुराल अपने पति के साथ चल जाती है और हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जो कहानी थी आज की वो यहीं तक थी।